मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया अटल टनल का दौरा, 19 टनलों का निर्माण कार्य जारी। फतेहपुर पहुंचे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा, चुनाव हम ही जीतेंगे। जीजा साली के नाजायज रिश्तों की निशानी निकली, गोबर के ढेर में फेंकी गई नवजात बच्ची। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का हिमाचल में दस्तक, 18 बच्चे आईजीएमसी में एडमिट। हिमाचल प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्रों में आज व कल येलो अलर्ट जारी। विधायक विक्रमादित्य सिंह बोले, नितिन गडकरी के दौरे के दौरान हुआ दुर्भाग्यपूर्ण घटना। पांवटा के राजपुर अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़, पुलिस हस्तक्षेप के बाद सुलझा मामला। एचआरटीसी बस रूटों पर नहीं मिल रही सवारियां। समाचार विस्तार से। आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में कुल्लू जिला के मनाली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6155 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। केंद्रीय मंत्री ने 1303 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 39.14 किलोमीटर लंबे NH-22 के परवाणु सोलन सेक्शन के 4 लेन का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वास्तव में देश का सबसे सुंदर राज्य है। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती फतेहपुर पहुंचे, जहां उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने जनता से सुझाव मांगे और पार्टी को किस तरह से जिताया जा सकता है जनता ने उन्हें बताया। उनका कहना है कि हाईकमान के साथ चर्चा होगी व जिस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय होगा उसके नेतृत्व में उपचुनाव लड़ा जाएगा। सत्ती का कहना है कि यदि जीतना है तो एक होना पड़ेगा। जब परमार जी ने लड़ा तो बलदेव जी लड़ गए तो हम लोग हारे उस समय। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 घटनाएं ऐसी थी, अगर हम लोग एकजुटता के साथ लड़ते तो शायद कोई भी इन लोगों में से उस समय जीत करके आगे निकल जाता। अभी भी हमारी कोशिश यही है, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही में आना है। ये सारी चीज़ें हाईकमांड देखेगी क्या क्या चल रहा है तो उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन एकजुटता के साथ हम लोग चलेंगे तो अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत करके जा सकते हैं। यानी हम जिसको आप कहते हैं ना कि पांवटा साहिब के शिलाई में बीते रोज गोबर के ढेर में मिली नवजात मासूम की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे में ही सुलझा दिया है। मासूम को जन्म देने वाली युवती नाबालिग बताई जा रही है, तो वही युवती से उसके जीजा ने 8 से 9 माह पहले दुराचार किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, जहां डीएसपी पांवटा वीर बहादुर का भी कहना है कि पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बच्ची की मां की पहचान करना था। जीजा के खिलाफ धारा आईपीसी की 376 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। 2 दिन पहले पुलिस को एक नवजात बच्ची की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था और एक अभियोग 317 आईपीसी के तहत पंजीकृत किया गया था। इसमें पुलिस ने छानबीन के दौरान एक नाबालिग लड़की को लोकेट किया था, जिसने उस बच्ची को अपना होना बतलाया था और उस बच्ची ने ये बतलाया कि उसके जीजा ने करीब 8-9 महीने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसके पश्चात ही वो गर्भवती हुई थी, जिस पर पुलिस ने उसकी स्टेटमेंट। जिला कुल्लू में पुलिस भिड़ंत पर विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर की जो दुहाई समय समय पर देती है, साथ ही हम इन मुद्दों को उठाते भी हैं, बावजूद खनन माफिया से लेकर किसी भी मुद्दे पर आज तक अमल नहीं हुआ है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कई सरकारें आई हैं गई है, लेकिन इस तरह का व्यवहार मुख्यमंत्री के सामने जो अधिकारी हिम्मत रखता है तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार करेगा। नितिन गडकरी जी भी वहां पे उपस्थित रहे, जिसके बारे में आज पूरा प्रदेश जिसके बारे में चर्चा कर रहा है, अफसरशाही जिसके बारे में चर्चा कर रही है। मैं समझता हूं कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और इसको केवल हमें अफसरशाही या पुलिस महकमे में एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की और जो घूसे एक दूसरे को मारे गए उस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता के साथ साथ प्रदेश के अंदर जो आज स्थिति बनी हुई है, प्रदेश के अंदर जो आज जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। पांवटा साहिब के राजपुर अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर हंगामा हो गया। वहीं सैकड़ों की तादाद में लोग एकत्रित हो गए। एक तरफ युवाओं में वैक्सीनेशन के लिए रुझान दिखाई दिया तो वहीं अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की नाम मात्र ही दिखी। यही रही, इन लोगों के बीच आपस में जमकर बहसबाजी हुई, जिससे पुलिस के हस्तक्षेप के बाद रोका गया व उसके बाद लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। शिलाई में आज युवा कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे व बढ़ती महंगाई का विरोध किया। युवा कांग्रेसियों ने बताया कि केंद्र सरकार की नाकामी का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। चारों तरफ से लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है और उनका कहना है कि 2014 में भाजपा ने वायदे भी किए थे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की जाएगी, लेकिन दाम आज आसमान छू रहे हैं। आज शिलाई विधानसभा की यूथ कांग्रेस ने शिलाई बाजार में एक बैठक का आयोजन किया और उसके बाद एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिस धरना प्रदर्शन का मकसद केंद्र सरकार की जो नाकामियों की वजह से आम जन लोगों को महंगाई की मार पड़ रही है, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं, गैस सिलेंडर, हमारा सरसों का तेल है, रिफाइंड ऑयल है, हर एक ज़रूरत की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लगातार दाम बढ़ रहे हैं। महीने में तकरीबन 20 से 25 दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इन सभी चीज़ों के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस ने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन शिलाई बाजार रेस्टोर चौक पर किया। इस प्रदर्शन में हमारे जिलाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में 13 जून को मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के शुरुआती दौर में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मानसून फिर कमजोर पड़ गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह से फिर हिमाचल प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि इस बार प्रदेश में मानसून की दस्तक एक सप्ताह पहले देखने को मिली। आज भी 6 जिले में तेज हवाएं व ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हाँ, इस बार जो मानसून है हिमाचल प्रदेश में 13 तारीख को जो अप्रोच कर गया था, लेकिन उसके बाद कुछ एक दिन बारिश अच्छी चली और उसके बाद जो पिछले कुछ एक दिन से लगातार जो मानसून है वो वीक फेज में चल रहा है। तो अभी जो आने वाले दिन होंगे इसमें भी लगभग एक हफ्ते तक जो मानसून है वो वीक फेज में ही रहेगा। लेकिन जो बारिश है हिमाचल प्रदेश में वो जैसे WD है वो अप्रोच करती रहती है और ह्यूमिडिटी लेवल भी काफी ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में। और अगर टेम्परेचर राइज कोरोना वायरस व ब्लैक फंगस के बीच अब मल्टीपल सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम संक्रमण हिमाचल में आ गया है। आईजीएमसी में अब तक इसके 18 बच्चे एडमिट हो चुके हैं। रोजाना इस संक्रमण के केस आईजीएमसी पहुंच रहे हैं। इसकी चपेट में वह बच्चे आ रहे हैं जो पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सभी बच्चे कोरोना संक्रमण होने के 4 से 6 सप्ताह बाद इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। बच्चे के संक्रमित होने के बाद वह हार्ट, लीवर और गुर्दे को प्रभावित कर रहा है। इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम या यूँ कहें पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टीसिस्टम सिंड्रोम, यह एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जिसमें बच्चों को 0 से 18 साल तक के एज ग्रुप के अंदर खासकर कोविड होने के बाद कुछ लक्षण उन बच्चों में पाए जाते हैं, जैसे पेट में दर्द, बुखार, रैश होना, जॉइंट पेन्स, वॉमिटिंग होना या आँखों में लालगी या शरीर में रैश पड़ना, इस तरह की तकलीफें लोगों में, बच्चों में पाई जाती। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से खौफजदा लोग आज भी बसों में सफर करने से कतरा रहे हैं, जिसका असर नाहन डिपो से चलने वाले HRTC की बसों में देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय नाहन डिपो से परिवहन निगम के 122 रूट सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिनसे अधिकतर रूट खाली हैं। सहायक अड्डा प्रभारी गिरिराज का कहना है कि अधिकतर बस रूटों पर सवारियां नहीं मिल रही हैं। उनका कहना है कि एक दिन की कमाई HRTC की करीब 8 लाख रुपए हुआ करती थी, जो अब घटकर 2 से 3 लाख रह गई है। नाहन क्षेत्र के लगभग 159 रूट है, जो कि 122-23 के लगभग रूट चले हुए हैं और इनमें से भी कई रूट जो ऐसे हैं जो खाली चल रहे हैं, घाटे पे चल रहे हैं, सवारियाँ बहुत कम हैं। और जो नाहन डिपो की डेली की इनकम कोई 7-8 लाख रुपए लगभग बनते थे, वो 2-2.5 लाख रुपए बनते हैं और लगभग 5-6 लाख रुपए डेली का नुकसान हो रहा है। और
देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।